हेलो स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो में आप 14 तक प्रॉब्लम देख चुके थे। 15 नंबर जो एसी बना बुक में जो 15 नंबर प्रॉब्लम है वो आपको यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड है, तो आप आसानी से देख सकते हैं। ये 16 नंबर प्रॉब्लम है जो देख रहे हैं एसी बना बुक से। कह रहा है 3 इक्वल चार्ज 2 × 10⁻⁶ each are held fixed at the 3 corner of an equilateral triangle of side 5 सेंटीमीटर। यानी कह रहा है किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके प्रत्येक कॉर्नर पर 2 × 10⁻⁶ कूलम का चार्ज रखा जा रहा है और उस ट्रायंगल का प्रत्येक साइड का लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है फाइंड द कूलम्बिक फोर्स एक्सप्रेस्ड बाय वन ऑफ द चार्ज ड्यू टू द रेस्ट टू। यानी कह रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको हो गया। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ कह रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल के प्रत्येक कॉर्नर पर ये चार्ज रखा गया है Q बराबर 2 × 10⁻⁶। यहाँ भी वही है 2 × 10⁻⁶, यहाँ भी 2 × 10⁻⁶ कूलम का चार्ज रखा गया है। प्रत्येक पर इतना चार्ज रखा गया है। तो कह रहा है किसी एक चार्ज पर इस पर या इस पर या इस पर किसी एक पर 2 के कारण क्या करना है कूलम्बिक बल निकालना है। तो देखिए इसके कारण जो फोर्स इस पर लगेगा किधर की तरफ लगेगा, इस पर निकालते हैं इधर की तरफ। यानी F1 क्या हो जाएगा जी, एक कह रहा है 5 सेंटीमीटर दूरी दिया गया, कितना प्रत्येक साइड इसका 5 सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो ये बराबर क्या हो जाएगा K इंटू Q/r²। इसी तरह से F2 भी हो जाएगा Q/r² हो जाएगा। अब ये एंगल हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक साइड प्रत्येक एंगल कितना होता है 60 डिग्री। तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, 60 डिग्री हो गया। तो ये भी हमारा 60 डिग्री होगा ना। ये भी 60 डिग्री होगा। तो हम क्या करना है रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो आप जानते हैं कि दोनों चार्ज का फोर्स क्या है। तो सबसे पहले F1 और F2 निकाल लेते हैं सॉल्यूशन। F1 बराबर अब कितना दिया हुआ है, F1 जितना है उतना ही F2 है, F1 जितना है उतना ही F2 है, अर्थात K Q²/r²। तो K कितना है 9 × 10⁻⁹ और Q का वैल्यू 2 × 10⁻⁻⁶ का होल स्क्वायर बाई r 5 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। कोई किसी को इसमें दिक्कत, ये तो हो गया हमारा। अब कह रहा है कि नेट निकालना है ना, तो आप इसको जोड़ने के दो तरीके जानते हैं। पहला एक डायरेक्ट में जानते हैं या इस तरह जानते हैं कि इसको इस वेक्टर को लाकर इसके हेड पर रखेंगे, इस वेक्टर को लाकर इसके हेड पर रखेंगे तो इस तरह से तो रिजल्टेंट हमारा ये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा रिजल्टेंट हो जाएगा। तो रिजल्टेंट हो जाएगा तो उसको निकालने का तरीका आप हो जाएगा F नेट, आप वेक्टर मेथड से यूज कर सकते हैं F1 प्लस F2। इसको जोड़ने के तरीके जो फॉर्मूला हमारा आ जाएगा क्या हो जाएगा F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos थीटा, या थीटा कितना है 60 डिग्री। तो और F1 F2 क्या आपस में बराबर है F² प्लस F² प्लस 2F² cos 60 डिग्री। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा 2F cos 60 डिग्री बाई 2, अर्थात कितना हो जाएगा 2F cos 30 डिग्री। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो 2F का वैल्यू कितना है 9 × 10⁻⁹ और इस 2 × 10⁻⁻⁶ का होल स्क्वायर बाई 5 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करेंगे क्या होगा, आपका जो आंसर है आ जाएगा, जो कितना आ जाएगा 24.912 कूलम। कोई दिक्कत। अब इसको आप लिखिए। अब हम इससे आगे वाला प्रॉब्लम देखते हैं। इसके आगे वाला प्रॉब्लम क्या होता है, फटाफट इसको लिखिए।
देखिए आप इसी बार बुक का प्रॉब्लम नंबर 16 देख चुके हैं, अब हम प्रॉब्लम नंबर 17 देख रहे हैं। तो 16 और 17 में कोई विशेष अंतर नहीं है, केवल समझिए क्वेश्चन सेम तरह का है। वहाँ क्या था, इक्विलेटरल ट्रायंगल था, यहाँ स्क्वायर है, लेकिन अंतर थोड़ा सा होता है केवल वेक्टोरियल एडिशन का, इससे ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। तो देखिए क्या कह रहा है कि कोई स्क्वायर है, कोई स्क्वायर है, इस पर प्रत्येक साइड मान लीजिए क्यू क्यू चार्ज है, बाद में लास्ट में चार्ज पुट कर दिया जाएगा, क्यू क्यू चार्ज है। और इस स्क्वायर का प्रत्येक साइड का लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर है। कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर है तो आपसे कह रहा है किसी 3 चार्ज के कारण किसी चौथा पर क्या कीजिए, नेट फोर्स बताइए। तो नेट फोर्स बताइए, तो सबसे पहले मान लीजिए कि हमको इस पर फोर्स बताने का कहा जा रहा है, ए बी सी डी। तो इस पर फोर्स बताने का कह रहा है, तो हम सबसे पहले इसके कारण फोर्स निकालेंगे, किधर लगेगा, इधर F1 इसको मान लीजिए, इधर F1 फोर्स हमारा इधर हो गया F1। दूसरा ये फोर्स ये हमारा हो गया F2। F2 जो हमारा होगा ये किधर होगा, इधर होगा। F2 हमारा हो गया इधर, जो कि ये एंगल हमारा कितना आ जाएगा 45, तो ये भी 45, भी 45, तो ये भी 45, हमारा 45 डिग्री एंगल हो गया। और इसके कारण जो फोर्स लगेगा इधर की तरफ होगा F3। F3 इधर की तरफ होगा। तो देखिए सबसे पहले इसको हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं, इसको सबसे पहले वेक्टोरियल मेथड से इसको यहाँ रख के इसको पर फिर इसको जोड़ सकते हैं, या आप डायरेक्ट कंपोनेंट में तोड़ लीजिए और आसानी से जोड़ दीजिए। सबसे पहले इसको हम देखिए, तो आपको मान लेते हैं कि इधर हमारा एक्स एक्सिस है और इधर वाई एक्स, इधर एक्स एक्सिस है और इधर वाई एक्सिस है। इधर एक्स हो गया, इधर वाई हो गया, तो इसको क्या करते हैं कंपोनेंट में तोड़ लेते हैं। तो कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, F2 cos थीटा आई, और इधर क्या हो जाएगा F2 sin थीटा जी हो जाएगा। अब इसको हमको जोड़ना है, तो ये सबसे पहले F1 और F2 क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो आपको Q जो दिया गया है Q1 Q2 Q3 Q4 सब आपको कितना दिया गया है, 2 × 10⁻⁻6 कूलम दिया गया है। तो आप फोर्स पर निकाल लीजिए, तो F1 निकालिएगा, F1 बराबर क्या है, F1 बराबर F3 है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो क्या हो जाएगा 9 × 10⁻9 और 2 × 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर, 5 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। इसी तरह से यदि F2 निकालेंगे तो F2 हमारा कितना आ जाएगा, ये लेंथ हम निकाल लेंगे, तो ये लेंथ निकालेंगे तो ये हमारा 5 है, ये 5 है, ये कितना हो जाएगा √5 स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर। तो 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 5√2 हो जाएगा। तो 5√2 हो गया, तब यहाँ फोर्स निकालेंगे तो 9 × 10⁹ गुने 2 × 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर बाई कितना 5√2 का 5√2 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। इसी को इसे प्रॉब्लम, तो होल स्क्वायर हो गया। अब हमको नेट फोर्स निकालना है, तो वेक्टर मेथड से जोड़ेंगे। तो वेक्टर मेथड जोड़ेंगे तो F नेट, देखिए आई को जो इधर है उसको आई को आई के साथ रखेंगे, जे को जे के साथ रखेंगे। तो हमारा पहला हो गया F1 प्लस F2 cos 45 डिग्री आई प्लस F3 प्लस F2 cos sin 45 डिग्री। कोई दिक्कत जी हो गया, इतना हो गया। तो यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए यहाँ हो गया हमारा कितना 9 × 10⁻9 इंटू 2 × 10⁻⁻6 का
होल स्क्वायर बाई 5 × 10⁻² का होल स्क्वायर प्लस f2 का वैल्यू अब कितना है 9 × 10⁻9 10⁻9 2 × 10⁻6 का होल स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 5√2 × 10⁻² का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये क्या हो गया हमारा आई प्लस, इसी तरह से इसको भी लिख देंगे, ये भी हमारा हो जाएगा 9 × 10⁻9 × 2 × 10⁻6 का होल स्क्वायर बाई 5 × 10⁻² का होल स्क्वायर प्लस प्लस 9 × 10⁻9 × 2 × 10⁻6 का होल स्क्वायर बाई 5√2 × 10⁻² का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहाँ क्या हो जाएगा जे। कोई दिक्कत इसमें? नहीं दिक्कत। इसको क्या करेंगे यहाँ से सभी में आपको यहाँ क्या है 9 × 10⁻9 × 2 × 10⁻6। हाँ, यहाँ आपको कॉस्ट छूट गया है, यहाँ क्या करेंगे कॉस्ट ऐड कर देंगे cos 45 वैल्यू कितना होता है cos 45 का वैल्यू 1/√2 आई, और यहाँ भी क्या 1/2 से गुना कर देंगे 1/√2 जे। कोई दिक्कत? इतना यहाँ हम कॉमन ले लेंगे 5 × 10⁻² का होल स्क्वायर कॉमन हो गया, तो यहाँ आपको क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया आपको 1 प्लस 1/√2 2 × √2 1/√2 इंटू ये कितना हो जाएगा 2, ये हो गया आई प्लस, इसी तरह से हो जाएगा यहाँ पर क्या फिर 1 प्लस 1/2√2 इंटू जे। कोई दिक्कत? इसको आप लिखिए, इससे आगे हम देखते हैं। अब आप प्रॉब्लम इसको लिख लिए होइएगा, तब इससे आगे इसका सलूशन करते हैं। यहाँ तक तो पहुंच गए हैं, इसको मिटा देते हैं। आप इसको पढ़ लिखिए। देखिए यहाँ हम चलते हैं कैलकुलेशन करने। एफ नेट हमको निकालना है, तो एफ नेट निकालना है, यहाँ कितना हो जाएगा 2 × 4 = 9 × 36 गुने 6 × 12 10 9 10⁻−12 बाई कितना नीचे 25 गुने 10⁻−4। अब यहाँ हो गया 1 प्लस, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2√2 प्लस 1/2√2 आई प्लस, इसी तरह से 36/25 गुने 10⁻9 गुने 10⁻−12 बाई 10⁻−4। और इसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा 2√2 प्लस 1/2√2। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पर आपको आ जाएगा ओवरऑल 136
या इसको पहले इससे पहले हम लिख लेते हैं 136.8 बाई 7 आई प्लस 136.8 बाई 7 इंटू जे। अब हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है ना, तो मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करेंगे, रूट अंडर आई को कोफिशिएंट ऑफ आई के स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ आई के स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोफिशिएंट ऑफ आई के स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर अर्थात 136.8 बाई 7 का स्क्वायर प्लस 136.8 बाई 7 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, अब नहीं दिक्कत, इससे आगे हम बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आप अपना देख लेंगे। आंसर जो आएगा आपको कितना हो जाएगा 27.3 न्यूटन। लिखिए इसको। अब इससे आगे वाला प्रॉब्लम हम देखते हैं। इसको लिखिए। अब इससे आगे वाला जो प्रॉब्लम है उसको हम देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। कह रहा है हाइड्रोजन एटम कंटेन 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। इट मे बी assumed that the electron revolve in a circular radius इतना with the proton at the center. The hydrogen atom is said to be in the ground state. In this case, find the magnitude of electric force between the proton and electron of a hydrogen atom in its ground state. यानी कह रहा है कि किसी हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पार्ट पे क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पार्ट पर रिवॉल्व कर रहा है। इसका रेडियस आपको दिया गया है, रेडियस आपको दिया गया है 0.53 एंगस्ट्रम 10 के पावर -10 मीटर, इतना दिया गया है। तो कह रहा है चलिए Q1 Q2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है QE 1.0 - 19 और प्रोटॉन का भी चार्ज कितना हो जाएगा 1.0 - 19, ये माइनस में हो जाएगा, यही ना अंतर है। तो आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है तो देखिए, तो हमको निकालना क्या है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इट्स ग्राउंड स्टेट। तो कह रहा है क्या कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है। तो आर आपको दिया गया है 0.53 × 10⁻⁻10 मीटर और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको 1.6 × 10⁻⁻19 होता है और प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। तो आपको फोर्स निकालना है। तो F बराबर जानते हैं 9 × 10⁻9 गुने 4 तो 1.6, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है 19 और 1.6 × 10⁻19 बाई 0.53 × 10⁻10 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत आपको नहीं दिक्कत। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 16×256 9 गुने 2.56 कितना 38 में कितना क्या हो गया 38 में से 9 गया 29 माइनस 29 ये कितना हो जाएगा। आप इसके इधर कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए तो कितना हो जाएगा 53 गुने 10⁻, 10 से गुना कर 10 से भाग 11, यही ना हो जाएगा। इसको हम 10 से डिवीजन कर दिए या डायरेक्ट रिसीव कीजिए। कितना हो गया 0.53 × 10⁻10 का होल स्क्वायर करें तो कितना आ जाएगा, आपको आ जाएगा 28 0.20 क्या हो जाएगा 0.28
28, ये इसको इस तरह भी कर सकते हैं 5.3 गुने 10 के पावर -11 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 23.04 गुने 10 टू पावर -7 बाई 28.02। कोई दिक्कत इसमें? तो 28.02 हो जाएगा। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो अब कितना आ जाएगा, इसको डिवीजन करेंगे तो डिवीजन करते समय इसको ओवरऑल सॉल्व कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 8.202 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा, 10 के पावर -8 न्यूटन। कोई दिक्कत? इसको लिखिए। अब हम देखते हैं 19 नंबर प्रॉब्लम। इसको पहले आप लिखिए। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। फाइंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्राउंड स्टेट इज गिवन इन द प्रीवियस प्रॉब्लम। प्रीवियस प्रॉब्लम देखे थे क्या था कि हाइड्रोजन एटम न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या कर रहा था, न्यूक्लियस चारों तरफ इस तरह घूम रहा था, इस तरह से घूम रहा था। इसका रेडियस आपको दिया गया था 0.53 एंगस्ट्रॉम दिया गया था, यही ना। तो आपको कह रहा था क्या होगा जब इस तरह से जब कोई बॉडी सेंट्रिपिटल पार्ट पे घूमेगा, या क्या होगा, कूलम्बिक फोर्स जो होगा सेंट्रिपिटल फोर्स को प्रदान करेगा। कूलम्बिक फोर्स provided the centripetal force यानी क्या हो जाएगा, कूलम्बिक फोर्स प्रोवाइडेड सेंट्रिपिटल फोर्स। तो आपको जो फॉर्मूला होता है ZE बाई 4πε0 इंटू R स्क्वायर, है ना। 4πε0 R स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर बाई R। तो mv स्क्वायर बाई R, तो एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा। ये होगा हमारा ZE स्क्वायर बाई 4πε0 और mvr इंटू R। तो mvr जो होता है हमारा NH/2 पाई के बराबर होता है, NH/2 पाई के बराबर हो जाता है, NH/2 पाई के बराबर हो जाता है। इसको हम लिख सकते हैं ZE स्क्वायर बाई 4πε0 NH/2 पाई इंटू R। NH/2 पाई NH/V होता है, NH/2 पाई इंटू V। तो NH/2 पाई तो क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो हमको वेलोसिटी निकालना है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, ZE स्क्वायर बाई 2NH, ZE स्क्वायर बाई 2NH, जहाँ आपको n का वैल्यू आपको 1 होगा और Z का वैल्यू भी क्या होगा, नंबर ऑफ सेल और एटॉमिक नंबर 1 हो जाएगा। H जो आपको होता है H का वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए अब इसको हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के लिए V बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ इसको पुट कीजिए। Z का वैल्यू 1.6 × 10⁻19 का होल स्क्वायर बाई 2 बाई 2 देखिए यहाँ हमारा यहाँ हो गया। तो V बराबर क्या होगा, ZE स्क्वायर बाई 2NH एप्सिलॉन। यहाँ देखिए यहाँ हमारा Z और N बदल सकता है, तो Z N को बाहर निकाल दिए, लेकिन यहाँ क्या हो गया, E जो चार्ज है
ये जो हमारा ये पार्ट हो क्या हो गया, टोटल कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट हो गया तो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, आखिर इसका वैल्यू क्या होता है। तो v बराबर, हाँ यहाँ जो हमारा z होगा क्या होगा 1 होगा, एन भी हमारा क्या होगा 1 होगा। यहाँ आप जानते हैं v बराबर क्या होता है जी, v बराबर 1/1 गुने इसका वैल्यू होता है 2.18 गुने 10 टू पावर 6, अर्थात v बराबर कितना हो गया 2.18 गुने 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत, इसको लिखिए। इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। कह रहा है 10 पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आर कीप्ड फिक्स्ड ऑन ए एक्स एक्सिस एट पॉइंट x और 10 इज इतना पर। तो कह रहा है द फर्स्ट पार्टिकल हैव चार्ज इतना, सेकंड पार्टिकल चार्ज इतना और थर्ड इतना एंड सो ऑन, देन 10th पार्टिकल हैव चार्ज इतना। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन 1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। तो कह रहा है आकि एक ओरिजिन हो गया, ये आपको एक्स एक्सिस हो गया। तो एक्स एक्सिस हो गया तो कह रहा है आकि यहाँ 1 कूलम का चार्ज रखा गया, ठीक है। और यहाँ कोई चार्ज है 10 सेंटीमीटर दूरी पर, इसका मैग्नीट्यूड Q1 कितना है 1 10 टू पावर -8। दूसरा जो है Q2, इस पर आपको चार्ज है 8 गुने 10 टू पावर -8। तीसरा जो चार्ज है Q3 27 गुने 10 टू पावर -8। और ये आपको 20 सेंटीमीटर, ये आपको 30 सेंटीमीटर, इसी तरह आपको डैश डैश 10th चार्ज तक है। तो देखिए इसके कारण जो फोर्स लगेगा इधर इतना बड़ा होगा क्योंकि नजदीक चार्ज है, इसके कारण जो फोर्स लगेगा थोड़ा सा छोटा होगा। ये आपको F1 हो गया, ये F2 हो गया, इसके कारण होगा F3 होगा। इस तरह से क्या होगा, फोर्स इस तरह से घटते जाएगा। तो फोर्स घटते जाएगा तो हमको सभी का डायरेक्शन एक ही है ना। तो सभी डायरेक्शन एक है तो हमको F नेट निकालना होगा। इस तरह से F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू डैश F10 तक, यही ना हो जाएगा। F10 तक तब फोर्स का वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 9 गुने 10 टू पावर 9, या इसको तत्काल में इस तरह से रखते हैं कि यहाँ का चार्ज तो 1 गुने 10 टू पावर -8 बाई 10 गुने 10 टू पावर -2 का होल स्क्वायर प्लस के 1 गुने 8 गुने 10 के पावर -8 बाई 10 गुने 10 नहीं 20 गुने 10 के पावर -2 का होल स्क्वायर प्लस के 1 गुने 27 गुने 10 टू पावर -8 बाई 30 गुने 10 के पावर -10 का होल स्क्वायर प्लस अप टू डैश डैश कितना हो जाएगा के गुने 1 गुने 1000 गुने 10 के पावर -8 बाई 10 गुने 100 गुने 10 के पावर -2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, इतना हो गया तो हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं के गुने 10 के पावर 9 बाई 10 के पावर -2 10 के पावर 2 गुने 10 कॉमन ले सकते हैं। 10 गुने 10 के पावर -2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ जो हमारा आएगा क्या हो जाएगा 1/1 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 8/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 8 को 8/2 का स्क्वायर प्लस 27/3 का स्क्वायर अप टू डैश डैश क्या हो जाएगा 1000 बाई 10 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, तो यहाँ से क्या कीजिएगा ताकि यहाँ से इसका वैल्यू 9 10 टू पावर 9 10 के पावर 9 गुने 10 के पावर -8 बाई 10 के पावर 8 हो गया। 10 के पावर 8 आपको हो गया, इसको वैल्यू क्या हो जाएगा
ये आप सॉल्व करेंगे तो 10 के पावर -1 हो जाएगा। ये आपको हो गया 1 प्लस 1/1 प्लस 2 का क्यूब बाई 2 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब बाई 3 का स्क्वायर अप टू डैश 10 का क्यूब बाई 10 का स्क्वायर। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। इस तरह से आपको क्या हो गया, ये ऊपर जाएगा तो 10 तो 9 गुने 10 के पावर 2 ये हो गया। और ये क्या हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू डैश डैश 10 तक। कोई दिक्कत है इसको आप लिखिए। इससे आगे हम देखते हैं। देखिए अब यहाँ तक हम आ गए हैं। यहाँ हम 10 के पावर -2 का स्क्वायर कॉमन लिए हैं ना जी। तो 10 के पावर -2 का स्क्वायर कॉमन लिए हैं तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर कॉमन लिए हैं स्क्वायर 10 के पावर -4 हो जाएगा। 10 में 10 के पावर -2 कॉमन लिए हैं ये 10 के पावर माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 4 हमारा ऊपर चला जाएगा। अभी आपको क्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ आपको हो जाएगा 10 के पावर 4 10 के पावर 4 हो गया। 10 के पावर 4 हो गया तो ये क्या है, सम ऑफ फाइनाइट टर्म ऑफ एपी। तो एपी में है, इसको सॉल्व करने के लिए आप फार्मूला जानते हैं।